हम लोग क्या बात कर रहे थे यार? हम लोग आज एच सी वर्मा की बात करना चाह रहे थे ना? हैं? तो एच सी वर्मा फटाफट निकालो, आप लोग ले आओ, जल्दी से शुरू करते हैं और इसको खत्म करते हैं। ठीक है, आज कल हम लोग सेंटर ऑफ मास शुरू करेंगे। ठीक है, ले आओ जल्दी फटाफट, एच सी वर्मा निकाल लो। ले आए हो बच्चों? हेलो, यस सर। सुनाई दे रहा है? यस सर। चलो एच सी वर्मा निकाल लो। ऑब्जेक्टिव वन, ऑब्जेक्टिव वन सबके पास है ना? यस सर। चलो ऑब्जेक्टिव वन शुरू करें। देखो कह रहा है ऑब्जेक्टिव वन में, ऑब्जेक्टिव वन फर्स्ट, इसको करने से क्या होगा ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव वन में पहला क्वेश्चन है, देखो, ए हैवी स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम ए क्लिफ ऑफ हाइट h विद ए स्पीड v। कह रहा है कि एक हैवी स्टोन है, एक हैवी स्टोन है जो कि कहां से फेंका गया। एक हैवी स्टोन है जो कि एक क्लिफ से फेंका गया, जिसकी हाइट कितनी है बच्चे? h है। जिसकी हाइट कितनी है? h है। कितनी है? h है। इस h हाइट से उसे फेंका गया, किस स्पीड से? v स्पीड से। हैवी स्टोन है, हैवी स्टोन मतलब कितना बड़ा है, क्या है वो, मास मान लो m है उसका। ठीक है, द स्टोन विल हिट द ग्राउंड विथ मैक्सिमम स्पीड इफ इट इज थ्रोन। कह रहा है कि स्टोन मैक्सिमम स्पीड से इस ग्राउंड पे गिरेगा अगर उसे कैसे फेंका जाए। ऑप्शन देखो उसमें लिखा हुआ है, कैसे फेंका जाए उसे। वर्टिकली डाउनवर्ड, कह रहा है कि ऐसे फेंक दे तब, या इसे ऐसे फेंके तब, या इसे हॉरिजॉन्टल से फेंके तब। कैसे फेंकने पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा? तो बोलो। देखो यहां देखो, यहां जो उसके पास एनर्जी है और यहां जो उसके पास एनर्जी है, कंजर्व होगी कि नहीं ये बताओ। यस सर। यस सर होगी। इनिशियल ये है और ये क्या है? फाइनल। फाइनल। ठीक है, इनिशियल और फाइनल। क्यों? Final. क्योंकि उसे फेंक रहा है, उसे फेंक रहा है तो एक एक्सटर्नल फोर्स अपने हाथों से लगा रहा होगा, अपने हाथों से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा मेरे बच्चे। तो फिर क्या होगा? तो फिर जो एक्सटर्नल फोर्स है, क्या वो एक्सटर्नल फोर्स एक हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है? हाँ, ठीक है। और कौन सा फोर्स इस पे लगेगा? इस पे mg भी लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। यस सर। यस सर। वो भी कंजर्वेटिव है। ठीक है, और यहाँ जब गिरने से पहले जब स्ट्राइक करेगा, जस्ट स्ट्राइक करेगा, तो उस समय की वेलोसिटी, कहने का मतलब है जो यहाँ फोर्स लग रहे हैं इस बॉडी पे, जब वो इनिशियल फेंक रहा है उसको, फ्रिक्शन निगलेक्ट है, एयर फ्रिक्शन निगलेक्ट है, जब वो इनिशियल उसको यहाँ से फेंक रहा है, तो क्या मेरे बच्चे ये बताओ कि एनर्जी, सॉरी, जो भी फोर्सेस उस पे लग रहे हैं क्या वो कंजर्वेटिव है? अगर कंजर्वेटिव है तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन लग सकता है? यस सर, एनर्जी कंजर्वेशन लग सकता है। लग सकता है कि नहीं बताओ? यस सर लग यस सकते हैं। सर। लग सकता है। तो बोलो बच्चे, एनर्जी कंजर्वेशन थोड़ा हम शुरू करते हैं। तो बताओ, ये इसकी देखो, मैं तीनों सिचुएशन आपको दिखा दे रहा हूं। ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 है, ये सिचुएशन 3 है, और चौथी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। मतलब यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहा है, यहाँ किसी एंगल थीटा पे फेंक रहा है, और यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहा है। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? तो मेरे बच्चे Yes, ये sir. देखो, अब क्या एनर्जी कंजर्व कर सकते हो आप लोग? हाँ सर कर सकते हैं। तो देखो, इसकी भी वेलोसिटी v है, इसकी भी v है, इसकी v है। ठीक है, अच्छा, यहाँ जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यस सर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी।
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मेरे बच्चे बोलो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? मान लो ये रेफरेंस लाइन ले लिया आपने, क्या यहाँ रेफरेंस लाइन ले चलेगा? yes sir, हम लोग रेफरेंस लाइन कहीं पे भी ले सकते हैं कि नहीं बताओ? yes sir, ठीक, हमने यहाँ ले लिया बच्चे, तो बताए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी उसके पास? वन mg, वाले के पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? वन वाले के पास वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका जा रहा है, बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी? mgh, mgh। पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? positive, पॉजिटिव, क्योंकि रेफरेंस लाइन से ऊपर है। ठीक, अच्छा काइनेटिक एनर्जी बोलो। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv square, mv square, mv स्क्वायर, ठीक, yes sir, yes, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ पहुंचा है Zero. जस्ट Zero. तब जीरो। zero, काइनेटिक एनर्जी मान लो यहाँ पहुंचते उसकी वेलोसिटी कुछ हो गई से v डैश, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? half हाफ m m square, v dash का का स्क्वायर। yes sir, ठीक है, अच्छा ये हमने केस नंबर 1 में देखा। इसमें देखा केस नंबर 1 में, तो यहाँ से अगर वेलोसिटी निकाल लोगे मेरे बच्चे, तो ये देखो ये हाफ हाफ ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो v डैश स्क्वायर, अच्छा m m m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gh। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आ गया सर, तो यहाँ से वेलोसिटी के डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे थी उसका स्क्वायर प्लस जितनी हाइट वो नीचे आया वो, तो v स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर है? yes sir, अच्छा सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस मैंने 3 सिचुएशन बना दी है क्योंकि 3 ऑप्शन उसमें दिया हुआ है और चौथा भी दिया हुआ है, तो 3 ऑप्शन में देख रहा हूँ, चौथे पे बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो सेकेंड केस में देखो, बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी सेकेंड केस में? पोटेंशियल एनर्जी कितनी mgh, होगी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सेकेंड केस में? अरे पोटेंशियल एनर्जी किससे रिलेटेड है? सिर्फ हाइट से ही तो है। yes yes sir, sir, तो बताओ ये यहाँ से जब भी गिरेगा ग्राउंड पे ही तो आएगा, yes sir, yes, कितनी हाइट पे आएगा? जी सर। mgh, h हाइट, तो कितना Yes, हो जाएगा sir. पोटेंशियल एनर्जी? mgh। yes sir, काइनेटिक एनर्जी बोलो। half sir, mv half square, mv square, हाफ mv स्क्वायर। yes sir, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, और half mv dash mv square, डैश स्क्वायर या डबल डैश स्क्वायर या mv2 मान लो इसको, इसको हम लोग MV2 mv1 मान लेते हैं, इसको mv2 मान लेते हैं। ठीक है, चलेगा sir. क्या? yes sir, ये mv1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, कोई दिक्कत? no 1 sir, वाले के लिए, ये 2 वाले के लिए। नो तो सर। v2 स्क्वायर कितना आया? v2 स्क्वायर देखो कितना आया, बोलो। sir, v square हाँ, v square plus plus 2gh, 2gh, v स्क्वायर प्लस। 2gh, अच्छा तीसरे वाले केस में देखो, तीसरे वाले केस में देखो, थर्ड केस देखो, बताओ कितनी वेलोसिटी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितना उसके पास? mgh, अरे भैया ऐसे भी फेंकोगे तब भी ऐसे होके नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। yes yes sir आएगा, तो mgh प्लस half मतलब mv, पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ, चूंकि आप लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? वर्क डन जो स्टोर होता है, यस सर। वर्क डन जो स्टोर होता है। तो बताओ वर्क डन क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पाथ पे डिपेंड करता है? no sir, नहीं करता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो बताओ इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, कितना डिस्प्लेस हुआ वो? h, h। तो चाहे ऐसे फेंको, चाहे ऐसे फेंको, चाहे ऐसे फेंको, वो डिस्प्लेस कितना हुआ? एच h height, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh, काइनेटिक एनर्जी half half mv mv, square, एम बी इक्वल स्क्वायर टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी। half mv हाफ 3 एम square, बी तो बताओ v3 की स्क्वायर कितना होगा? v square plus 2gh, किसमें ज्यादा है वेलोसिटी? पहले वाले Same में है। कि दूसरे वाले में कि तीसरे वाले में? sir same है तीनों में, तीनों में क्या है? same, इक्वल है। ऑप्शन क्या कह रहा है?
आप लोगों के पास है बुक? यस सर। यस सर। तो देखो ऑप्शन क्या कह रहा है। सर फोर्थ आंसर। नहीं ऐसे देखो ना, पहले वाले केस में वर्टिकली डाउनवर्ड हमने फेंक दिया तब भी वेलोसिटी कितनी आई? V square plus 2gh. अंडर रूट के साथ। दूसरे वाले में फेंक दिया, किसी भी एंगल पे फेंक दिया तब भी वेलोसिटी कितनी आई? V रूट square वी plus स्क्वायर प्लस 2gh। रूट वी स्क्वायर प्लस 2gh। तीसरे वाले में हॉरिजॉन्टली फेंक दिया तब भी वेलोसिटी कितनी आई? रूट root वी स्क्वायर plus प्लस 2gh। 2gh। तो क्या स्पीड इनिशियल थ्रो की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है क्या? जब वो No, गिरेगा sir. ग्राउंड पे तो नो सर। नो सर। नहीं, आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं नहीं कर कर रहा। नहीं कर रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही डी। है? डी। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यस सर आया। क्लियर है? यस yes सर। sir. स्पीड किस पे डिपेंड नहीं Yes, sir. करेगा? डायरेक्शन। Direction पे. डायरेक्शन पे। अब यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ था बी वाला ऊपर की तरफ फेंक रहा है, फेंक दो ऊपर की तरफ, क्या फर्क पड़ता है? ऊपर की तरफ जाएगा फिर वो यहाँ आएगा। याद करो वो दिन जब हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़े थे, वर्टिकल मोशन पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़े थे, याद करो। वी स्क्वायर से पहले वो ऊपर जाएगा, सॉरी Yes. वी से Yes, पहले वो ऊपर जाएगा, ऊपर गया फिर वापस जब उसी पोजीशन पे आएगा तो क्या उसकी स्पीड वही रहेगी जितनी से फेंका था आपने? यस सर। अरे सेम पोजीशन पे स्पीड क्या होती है? Same. सेम होती है। जिस स्पीड से आप किसी पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हो, आफ्टर सम टाइम अगर वो आपके पास आता है तो उसी स्पीड से नीचे आएगा आपके पास जिस स्पीड से आपने उसे फेंका है। यस सर। Yes sir. प्रोजेक्टाइल में पढ़े हो कि नहीं वर्टिकल मोशन में? यस। काइनेमेटिक्स इन वर्टिकल, काइनेमेटिक्स वर्टिकल मोशन का, काइनेमेटिक्स हॉरिजॉन्टल का। Yes sir पढ़ा है. तो ये वी से अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ गिरेगा तो वी से Yes, नीचे sir. आएगा. क्लियर है? यस सर। अब यहाँ के बाद फिर वो जब वो यहाँ पहुंचेगा, यहाँ के बाद फिर वो यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी किधर की तरफ? नीचे की तरफ। तो इस पोजीशन पे अगर आप देखो तो इस पोजीशन पे उसकी स्पीड कितनी रही? वी, लेकिन अब क्या हो गया? डाउनवर्ड। यस सर। तो ये कतई मायने नहीं रखता। हाँ टाइम चेंज हो जाएगा, टाइम चेंज हो हो जाएगा। जाएगा। किसी में ज्यादा टाइम लगेगा, किसी में कम टाइम लगेगा, लेकिन गिरेंगे सब सेम स्पीड से। कहाँ? धरती माता पे। Yes sir. मेरी बात समझ में आएगी नहीं बच्चे? यस Yes सर sir. आया। आ गए. क्लियर है? Yes sir. तो ये ठीक है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता? इनिशियल डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। कर. नहीं करता। ठीक है। द स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल डायरेक्शन। अगर वो वेलोसिटी कहता कि वेलोसिटी चेंज होगी या सेम रहेगी, यस सर चेंज हो जाएगी। यहाँ वेलोसिटी इसका अगर ऐसे फेंकेगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, यहाँ ऐसे फेंकेगा किसी एंगल पे तो उसकी वेलोसिटी उस एंगल पे हो जाएगी। यहाँ Yes. वर्टिकल से फेंकेगा तो आप कुछ समय बाद फिर से वर्टिकल में नीचे की तरफ रहेगी, वो भी ठीक है। यहाँ हॉरिजॉन्टल में फेंकेगा तो यहाँ जब गिरेगा तब भी उसकी वेलोसिटी किधर रहेगी? कुछ सॉरी उसकी वेलोसिटी कैसे रहेगी? कुछ इंक्लाइन प्लेन ऐसे रहेगी, कुछ इंक्लाइन पे रहेगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उसकी वेलोसिटी Change. उसकी इनिशियल में अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी उसकी डिफरेंट होगी, यस। लेकिन स्पीड क्या रहेगा? सेम। 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 मतलब स्पीड में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. नहीं होती। नहीं होती, भी नहीं है। है भी नहीं. ठीक है। Yes sir. सेकंड आ जाओ, समझ में आया कि नहीं ये बताओ? Yes Yes sir. sir आ आया। गए. दूसरा आ जाओ, सेकंड। सेकंड क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि टू स्प्रिंग्स A and B are stressed by applying forces of equal magnitude at the four ends. Four ends यहाँ थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा वो कर लेना, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा अपने दिमाग में बिठा लेना कि फोर एंड्स का मतलब दोनों स्प्रिंग के दो एंड का, दोनों स्प्रिंग के दोनों एंड को दोनों फोर end. वो फोर कह रहा है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होना
नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, इस बात को आप दिमाग में रखना। ठीक है, ये दोनों स्प्रिंग है, दोनों अपने नेचुरल लेंथ पे हैं। एक स्प्रिंग ये स्प्रिंग नंबर 1 है, सॉरी इसको हम यहाँ लिख रहे हैं बच्चे, ये स्प्रिंग नंबर 1 है, ये स्प्रिंग नंबर 1 है और ये स्प्रिंग नंबर 2 है। कह रहा है कि दोनों स्प्रिंग को दोनों तरफ से खींच रहे हैं, मतलब चारों एंड से खींच रहे हैं, वो कहने का मतलब उनका ये है। ठीक है, तो मतलब भी थोड़ा निकालने आना चाहिए। चाहिए। अभी ये नेचुरल लेंथ पे है कि नहीं ये बताओ। Yes, sir. सर है। ये स्प्रिंग इसको 1 ना कह के हम ए कह रहे हैं और इसको 2 ना कह के हम बी कह रहे हैं, चलेगा, क्योंकि वो ए बी में दिया हुआ है। यस सर। ठीक है, इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। ये ए बी है। अब मेरे बच्चों ये बताओ, दोनों अपनी नेचुरल लेंथ में है कि नहीं है ये बताओ। यस है? सर है। अब कह रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट ए वाले का के ए है और बी वाले का के बी है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है भाई, स्प्रिंग फोर्स होता है F = K × X, होता है कि नहीं बताओ। Yes, sir. यस सर। स्प्रिंग फोर्स ना, Yes, sir. जहाँ K क्या है, K क्या है, Constant. कांस्टेंट है। Constant. कौन सा कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते Spring हो constant. स्प्रिंग कांस्टेंट। मेरे बच्चे। अच्छा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है भाई स्प्रिंग की, वो होती है ½ kx², होती है कि नहीं बोलो। यस सर। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। चाहिए। अब देखो मेरे बच्चों, ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि हम इस स्प्रिंग ए वाले को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। कैसे खींच रहे हैं, देखो ऐसे, क्या लगा के, फोर्स F। दोनों तरफ से फोर्स लगाओगे तभी तो खींचेगी। यस सर। दोनों तरफ से इक्वल फोर्स हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से फोर्स होना चाहिए। चाहिए। इक्वल होगा तो सिर्फ स्ट्रेच होगी, वो चलेगी नहीं, और इक्वल नहीं होगा तो वो स्ट्रेच होगी और चलती भी रहेगी। सर वो काइनेटिक एनर्जी है या फिर पोटेंशियल। कौन सी, पोटेंशियल, स्टोर्ड एनर्जी होगी ना इसमें। यस सर। ठीक है ना, कौन सी Yes, एनर्जी होगी, स्टोर्ड, क्योंकि उसका शेप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर्ड। स्टोर्ड एनर्जी तो होती है, और क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है जब हम किसी बॉडी को क्या करें, डिफॉर्म करें, या उसको उसका शेप चेंज करें, या उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें, या Yes, उसकी sir. पोजीशन चेंज करें। याद आया, कुछ नहीं आया। यस सर। तो ऐसी एनर्जीज जहां पे भी होंगी वो कौन सी एनर्जी होंगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। क्लियर है। और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लीकेबल है, कंजर्वेटिव के लिए। किसके लिए, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव के लिए। नॉन कंजर्वेटिव के लिए अप्लीकेबल नहीं है। नहीं है। मेरे बच्चों आज जो है ना, आप लोग क्या करना कि एनसीईआरटी खोलना अपनी बुक। ठीक है, यस सर। एनसीईआरटी में ये वाला चैप्टर उठाना, और उस चैप्टर में ना जाके आप एक्सरसाइज में जाना, और एक्सरसाइज में जाके 3-4 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है इसी पोटेंशियल एनर्जी पे। बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप उसे जरूर पढ़ लें। बड़ा ही कंसेप्चुअल है, आपको बड़ा मजा आएगा। अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने। यस सर। तो देखो, F फोर्स आपने लगाई है, ये इलोंगेट होगा कि नहीं होगा बताओ। यस सर होगा। यस सर होगा। ये बताओ, क्या जो फोर्स F है अगर हम उसे फिक्स कर दें, फोर्स F को अगर हम फिक्स कर दें तो मेरे बच्चे ये बताना कि इलोंगेशन X क्या है, X क्या है, इलोंगेशन है, मतलब खिंचाव, तनाव, कितना तनाव हुआ उसमें, कितनी खींची, कितना लेंथ बढ़ा, कितना लेंथ घटा उसे कहेंगे कंप्रेशन हो गया, कितना Yes, लेंथ sir. बढ़ा उसे कहेंगे इलोंगेशन हो गया। तो मेरे बच्चे Elongation. ये बताओ कि यहाँ जो x है, अगर फोर्स फिक्स कर दो तो x मतलब इलोंगेशन या कंप्रेशन कितना होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, Spring constant. स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो x किस पे डिपेंडेंट है भाई, अगर फोर्स फिक्स कर दोगे तो किस पे डिपेंडेंट होगा, k पे, Spring Yes, constant. sir. स्प्रिंग कांस्टेंट। क्योंकि अगर आपको x पता होगा तभी तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. नहीं आई बात समझ में, आई सर। जी सर आ गई। क्लियर है ना।
क्योंकि वो कह रहा है कि F फोर्स लगा के चारों एंड पे F फोर्स लगा के हम उसे खींच रहे। तो देख बच्चे, यहाँ इलोंगेशन जो भी होगा, अगर फोर्स आप फिक्स कर रहे हो तो किस पे डिपेंड करेगा? वो K पे। जिसका K ज्यादा होगा, जिसका K ज्यादा होगा, क्या उसका इलोंगेशन कम होगा? इलोंगेशन मतलब उसकी लेंथ बढ़ना। क्या उसकी लेंथ में चेंज ज्यादा होगा या कम होगा? सर कम। कम। अब आप ध्यान से अगर सोचो तो आपके पेन की जो स्प्रिंग होती है वो ले लो, और आपके बाइक की जो स्प्रिंग है या कोई मोटी सी स्प्रिंग है वो ले लो, और दोनों को सेम फोर्स से खींचो। देखो, जो पेन वाली स्प्रिंग होगी वो बेचारी ज्यादा खींच जाएगी, और जो बाइक वाली स्प्रिंग होगी वो शायद आपसे खींचे भी ना। नहीं आई बात? आ गई है सर। आ गई सर। क्लियर है ना? तो वो किस पे डिपेंडेंट होता है? इलोंगेशन। स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कांस्टेंट ज्यादा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा, सेम फोर्स पे उसका इलोंगेशन कम। कम। तो ये बताओ, यहाँ के ए है और यहाँ के बी है, और वो के ए के बी में रिलेशन दिया हुआ है। कह रहा है कि के ए इज इक्वल टू 2 KB दिया हुआ है क्या? यस सर। इस रिलेशन से आपको क्या पता चल रहा है? इस संबंध से आपको क्या पता चल रहा है? इस संबंध से ये पता चल रहा है कि सर फर्स्ट वाले की, हाँ, फर्स्ट वाले का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो दूसरे वाले का दुगना है। बिल्कुल। जो फर्स्ट वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सेकंड वाले से दुगना दोगुना है, है। यस सर। डबल है। अब सेकंड वाले से अगर डबल है तो सेम फोर्स लगाओगे तो कौन ज्यादा खींचेगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड वाला। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले। यस सर, हो रहा है। सेकंड वाला ज्यादा खींचेगा कि नहीं, ये बताओ। यस सर। क्लियर है? तो अगर हम लोग मान लेते हैं बच्चे कि F फोर्स लगाने पे जो फर्स्ट वाला है, अगर वो XA खींच रहा है तो XA इज इक्वल टू F अपॉन KA होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यस सर Yes. होगा। और यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? फर्स्ट वाले में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ? UA इज इक्वल टू हाफ KA इंटू एक्स स्क्वायर। चलेगा क्या? XA स्क्वायर चलेगा क्या? यस सर। नहीं आई बात समझ? आई आगे सर। सर। और यही वो कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आ गया। है इफ द Yes, एनर्जी sir. स्टोर्ड इन ए इज ई। कह रहा है कि ए में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? ई है। ई। तो बताओ यूए की वैल्यू क्या ई के बराबर होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ई हो गई। तो बताओ उस रिलेशन को हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर एक्स, सॉरी के ए इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? बोलो बच्चे। यस। यस सर। क्लियर है? जी। तो इसी तरीके से अगर बी वाले का हम इलोंगेशन देखें तो बी वाले का इलोंगेशन हो जाएगा एफ बी इज इक्वल टू एफ अपॉन के बी, और बी वाले का जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ के बी इंटू एक्स बी का स्क्वायर। यस सर। ठीक है, तो अब कह रहा है कि बी वाले में कितनी एनर्जी स्टोर होगी ए के रेस्पेक्ट, ए के रेस्पेक्ट में बी वाले में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, यही आपको निकालना है। Yes, sir. ठीक है, अगर आप यहाँ देखो इस पे भी तो उतना ही फोर्स लग रहा है, कितना? F। यस सेकंड वाले सर। पे भी कितना फोर्स लग रहा है? एफ। तो बताओ यहाँ F4. इलोंगेशन कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? अगर सेकंड वाले पे इलोंगेशन पूछे आपसे तो क्या एक्स बी इज इक्वल टू एफ अपॉन के एफ बी होगा? अपॉन। यस सर। यस सर। होगा कि नहीं बच्चे? यस सर होगा। क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. तो अब एक्स बी इज इक्वल टू एफ अपॉन के बी अगर यहाँ रख दो तो यूबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ के बी इंटू एक्स बी को आप रख लोगे एफ अपॉन के बी, तो एफ स्क्वायर अपॉन के बी स्क्वायर होगा कि नहीं?
स्क्वायर AB KB को खा गया, UB जो हो जाएगा वो हो जाएगा F स्क्वायर अपॉन 2KB है, चलेगा यस क्या? Yes, sir. ठीक है। और 2KB किसके बराबर है भाई? KA के, के है ना, KA के बराबर। यस तो 2KB अगर KA के बराबर है तो देखो UB इज इक्वल टू हो जाएगा F F स्क्वायर upon अपॉन KA। के होगा कि नहीं बोलो? सर के होगा ना सिर्फ। हाँ सॉरी KA, ठीक है। अब देख यस बच्चे, क्या F इज इक्वल टू हम लोग KA इंटू XA लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हम अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो रिलेशन है, ये देखो, हमें जो पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू हाफ KA इंटू XA स्क्वायर है, यस सर तो इसलिए हम यहाँ F को KA के टर्म में XA के टर्म में बदल दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो अब हम चल रहे हैं, हमारा UB आया था, UB इज इक्वल टू F स्क्वायर अपॉन KA, यही तो आया था। यस सर और F है हमारा KA XA का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? यस सर अपॉन KA। तो देख बच्चे, इसे ये हो जाएगा KA स्क्वायर XA स्क्वायर अपॉन KA, ये खा गया। तो देखिए हमारा बचा KA इंटू XA का होल स्क्वायर, और वहां क्या है, वहां क्या है, E इज इक्वल टू हाफ KA इंटू XA का स्क्वायर है कि नहीं बोलो? तो अगर Yes. यहाँ KA इंटू XA का स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा KA इंटू XA का स्क्वायर इज इक्वल टू 2E, होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर तो UB ये है, ये आपका UB है, UB है। तो UB इज इक्वल टू KA इंटू XA का स्क्वायर, KA इंटू XA का स्क्वायर किसके बराबर है? 2E के। तो 2E UB किसके बराबर हो जाएगा? 2E के बराबर। नहीं आया समझ में? आगे सर। जो Yes, पतला sir, वाला आगे होगा उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा, और जो छोटा वाला होगा उसमें कम उस पे कम। मतलब जो जिसका, कहने का मतलब अगर आप दिमाग में बिठा लो एक चीज तो बड़ा अच्छा रहेगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ज्यादा, उसमें एनर्जी स्टोर्ड ज्यादा। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा, उसका सेम फोर्स पे जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा उसमें एनर्जी स्टोर्ड ज्यादा होगी। जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें एनर्जी स्टोर्ड कम होगा। ये सेम फोर्स पे बात हो रही है, इस बात को लिख लेना कि सेम फोर्स पे जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा उसमें एनर्जी स्टोर्ड ज्यादा होगी, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें एनर्जी स्टोर्ड कम होगी। ये बात हमको पता चलती है। जैसे देखो, अगर आपके पास पेन वाली स्प्रिंग है और आपके पास एक बाइक वाली स्प्रिंग है, दोनों को सेम फोर्स लगा के खींचो तो जो पेन वाली स्प्रिंग है वो जैसे ही छोड़ोगे वो जल्दी से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, यस इसका सर मतलब उसमें एनर्जी स्टोर क्या हो गई है? ज्यादा। कम। ठीक है, अगला देखो, अगला देखो, पढ़ो क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन बताओ? क्वेश्चन है two equal masses are attached to the two ends of a spring of spring constant K। कह रहा है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K है। स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस में थोड़ा आपको इसलिए करवा रहा हूं और जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस आपसे हुए नहीं है, मतलब कराए नहीं है मैंने। ठीक है,
तो two equal masses are attached to the two ends of a spring of spring constant K. इसका spring constant K है. Two equal masses are attached. दो equal masses इससे attached हैं. एक इधर मान लो, एक इधर मान लो. अब किस सिचुएशन में कह रहा है मुझे नहीं पता. M M. ठीक है. The masses are pulled out simultaneously to stretch the string by a length x over its natural length. The work done by the spring on each mass is. कह रहा है कि इन मासेस को क्या कर रहा है वो, खींच रहा है. खींच के उसे कितना खींच दिया. कह रहा है कि इन दोनों मासेस को, कह रहा है कि the masses are pulled out symmetrically to stretch the spring by a length x over its natural length. कह रहा है कि इसके नेचुरल लेंथ मान लो ये L है, इसकी नेचुरल लेंथ L से खींच के इसे कितना बड़ा कर दिया गया भाई? L plus X. L plus X. Yes, sir. L plus X. X बड़ा कर दिया. ठीक है ना? Yes. तो ये बताओ, इस पे भी फोर्स F लगाओगे और इस पे भी फोर्स F लगाओगे कि नहीं लगाओगे बच्चे? Yes, sir. इस पे फोर्स Yes, sir. F लगा के अब इसे इतना बड़ा कर दिया. Yes. Yes, sir. अब इसे इतना बड़ा कर दिया. ये इसका लेंथ अब कितना हो गया? L L plus X. प्लस X. X. कितना लेंथ खींच दिया आपने नेचुरल लेंथ से? X. X लेंथ खींच दिया. X length. कितनी पोटेंशियल एनर्जी टोटल स्टोर होगी? How much potential energy will store in this spring? बोलो. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ K प्लस L प्लस X का होल स्क्वायर. बहुत सही ना दिव्यांशु, तुम होते ना बाहर. ये बताओ, नेचुरल लेंथ पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है क्या? नो सर, पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब हम उसकी जब वर्क क्या डन चेंज होता है करते हैं. जब हम उसकी क्या चेंज करते हैं? सर. पोजीशन, जब Position. हम उसकी Original- पोजीशन या उसकी लेंथ चेंज ओरिजिनल करते पोजीशन. हैं. Yes, sir. तो जितनी लेंथ चेंज करेंगे वही उसकी क्या होगी? Potential energy. अभी ये बताओ, हमने यहाँ कोई फोर्स नहीं लगाया, मान लो नहीं लगाया. अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0. मैं 0. 0. जब हम उसको खींचना शुरू करेंगे तो हमको फोर्स लगाना पड़ता है. जो हम फोर्स लगाते हैं वही हमारे द्वारा जो वर्क डन है, वो हमारे द्वारा जो वर्क. वही तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है रे पगला. Yes, sir. अरे नहीं आया. आ गया सर. तो Yes, अभी sir. हमने कितना वर्क किया इस पे? एक्स. X. 0. अभी इस नेचुरल लेंथ पे. Yes, sir. 0. अब हम फोर्स लगा के उसे खींच रहे, Yes, तो उसकी sir. लेंथ बढ़ी ना? यस सर, बड़ी. कितनी लेंथ बढ़ी? एक्स. X. यस सर. तो X लेंथ बढ़ाने में ही तो हमको वर्क डन करना पड़ा. अरे नहीं आया. आ गया सर. Yes, sir. आ गया. X लेंथ बढ़ाने में ही तो हमें वर्क डन करना पड़ा भैया. बोलो. यस सर. Yes, Yes. sir. तो X लेंथ ही तो बढ़ाने में वर्क डन करना पड़ा. तो कितना वर्क डन करना पड़ा हमको? जितनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई. Yes, sir. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई X लेंथ बढ़ाने में? बोलो. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ स्प्रिंग की to पोटेंशियल half. एनर्जी. हाफ K X स्क्वायर. X. ये कि नहीं होता? Yes, sir. अरे यही तो होती है Yes, sir. या नहीं होती है? Yes, sir. होती है. क्लियर है? ठीक. हाफ एक्स. तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गया तो क्या कह रहा है वो बताओ.
करा कि द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन ईच मास इज, स्प्रिंग के कारण जो वर्क डन होगा हर मास पे, इस मास पे, इस मास पे, ईच मास पे। यस सर। भैया ये बताओ, जब हम इसको खींचेंगे, जब हम इसको खींचेंगे तो हमने खींच के इसे एक्सटर्नल फोर्स लगा के तभी तो हमने इसको खींचा होगा। Yes, तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या यहाँ एक रेस्टोरिंग फोर्स होता है कि नहीं होता है? yes, sir. यस सर। वो रेस्टोरिंग फोर्स, वो रेस्टोरिंग फोर्स, वो रेस्टोरिंग फोर्स, वो रेस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है भाई? K इंटू एक्स के ही तो होता है। Yes, sir. होता है कि नहीं होता है बताओ? यस सर होता है। क्लियर है? यस सर। रेस्टोरिंग फोर्स K इंटू एक्स के बराबर। एक्स। क्लियर है? तो ये बताओ कि जितना हमने पोटेंशियल एनर्जी किया या जितना हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, वो पोटेंशियल एनर्जी ही तो, वो पोटेंशियल एनर्जी ही तो वर्क डन है स्प्रिंग के द्वारा, लेकिन वो निगेटिव में। Yes, sir. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट स्प्रिंग, यही तो है। Yes, sir. यस निगेटिव सर। इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसका इस तरफ है और फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। यस सर। दोनों के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री। 180। इसलिए वर्क डन जो स्प्रिंग के कारण, स्प्रिंग फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो होगा माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर बाई 2। यस सर। ठीक, स्प्रिंग के कारण जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? स्प्रिंग फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो होगा माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर बाई 2। 2। मेरे कारण जो वर्क डन होगा वो होगा प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2। 2। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्स का क्या करती है? अपोज। अपोज। यस सर। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स के कारण पॉजिटिव वर्क है तो रिस्टोरिंग फोर्स के कारण नेगेटिव वर्क। तो टोटल वर्क इसमें कितना हुआ? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। यस सर। ठीक, यस सर। तो स्प्रिंग के कारण कितना वर्क हुआ? स्प्रिंग फोर्स के कारण माइनस के एक्स। माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। यस सर आ गया। क्लियर है? यस Yes, तो सर। sir. माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तो टोटल वर्क हुआ। Yes, sir. तो एक पे जो फोर्स लगा करा ईच मास के कारण है, किसके कारण? ईच। एक मास के कारण कितना फोर्स होगा इस पे, सॉरी कितना वर्क डन होगा? टोटल के कारण, दोनों मास के कारण है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक के कारण कितना होगा? KX square. अपॉन 2 ना, यस सर। तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर बाई 2 यही तो। सर। हाफ के एक्स स्क्वायर तो टोटल हो गया Yes, sir. बाई 2। बाई 2। तो हाफ के एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस के साथ, माइनस इज इंपॉर्टेंट, देखो इसमें प्लस ऑप्शन भी दिया हुआ है, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या है कि नहीं बोलो? यस। Yes, sir. कौन सा वाला होगा? माइनस वाला। क्यों? क्योंकि माइनस। माइनस वाला क्या, माइनस हम किसके कारण पूछ रहे हैं? स्प्रिंग के कारण। स्प्रिंग। यस सर। हमारे कारण जो वर्क होगा वो पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव। स्प्रिंग के कारण जो वर्क होगा वो नेगेटिव। नेगेटिव होगा कि नहीं यार? मैंने वर्क पढ़ाया था 3 टाइप का, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। 0। Yes, sir. कहाँ चले गए रे तुम लोग? इंग्लिश में। यही है अगला सर. देखो, अगला देखो क्या है? अगला क्या है? मृत्यु।
अगला देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन, कहाँ गया? हाँ, द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव internal forces on a system equals the change in potential energy. पक्का, द Yes. नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। ऊपर वाला क्वेश्चन अगर ध्यान से सोचोगे तो नीचे वाला अपने आप समझ में आता है। द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस, हु इज इंटरनल फोर्सेस, कौन है इंटरनल फोर्सेस? Conservative. इंटरनल फोर्सेस स्प्रिंग में वो फोर्स है जो कि Yes, sir. रिस्टोरिंग फोर्स है, वो इंटरनल है। वो क्या है? इंटरनल, इंटरनल है। इंटरनल क्यों है? क्योंकि वो रिस्टोरिंग क्योंकि वो उस चीज का अपोज कर रहा है जो बाहर से जिससे वो पैदा हुआ है। यस सर, नहीं आया समझ? आ गया सर। यस सर, आ गया। लेंज ला पड़े होगे तुम लोग यस सर, कि करंट उस दिशा में बहती है जिससे कि वह उसका अपोज करे जिससे उसने पैदा किया है। क्या है? यस सर, यही तो है यस सर, भाई। ये रिस्टोरिंग फोर्स आया क्यों? क्यों सर? क्योंकि आपने Internal. एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यस सर, आपने उसे छेड़छाड़ करी। यस एक्शन सर, तभी तो आता है जब एक्शन होता है। यस सर। विदाउट एक्शन काहे का रिएक्शन? Yes, sir. नहीं आई समझ में बात? आ गई सर। तुम थप्पड़ किसी को मारोगे यस अभी सर, तो उधर से रिएक्शन आएगा। अरे Yes, sir. न्यूटन का थर्ड लॉ। Yes. यस सर, रिएक्शन तभी तो आएगा उधर से। या किसी को आंख दिखाओ तो तुरंत उधर से रिएक्शन। अरे ऐसा कैसे आंख दिखा सकते जा सकता है भाई? तुम आराम से अपना रास्ते से चल रहे हो तो कोई आपको आंख दिखाई। दिखाई नहीं सकता आपको आंख। क्या जरूरत है उसको? यस सर। क्लियर है? तो जो इंटरनल फोर्सेस है ना बच्चे, वो तब डेवलप होते हैं जब External. यस एक्सटर्नल Okay. फोर्सेस आप अप्लाई करते Yes, sir. हो। स्प्रिंग को खींचोगे नहीं तो उसके अंदर स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? 0। 0. 0। यस सर। यस सर, क्लियर है ना? यस Yes, सर, sir. स्प्रिंग को खींचोगे नहीं तो उसके अंदर स्प्रिंग फोर्स। तो यही कह रहे हैं, वो कह रहा है कि द नेगेटिव मतलब कहने का है इंटरनल फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? इंटरनल। Inter. तो द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस ऑन ए सिस्टम इक्वल्स द चेंज इन। सिस्टम। Potential energy. क्योंकि इंटरनल फोर्सेस जो है वो कैसे फोर्सेस हैं? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। तो वहां पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसीलिए वो लिख रहा है कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस। कंजर्वेटिव, इंटरनल नॉन फोर्स। कंजर्वेटिव भी इंटरनल फोर्सेस होते हैं। यस सर, कौन से वाले? वो कौन से हैं? सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। यस सर, फ्रिक्शन भी एक है, Yes, sir. इंटरनल फोर्स है। force है. इंटरनल वो फोर्स है। कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? Non-conservative. नॉन कंजर्वेटिव, इसीलिए वो इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव की बात कह रहे हैं। यस सर, राइट डाउन करें। सब Yes, समझना sir. बात है? सर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा? तो मतलब इक्वल्स द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। Energy. भाई अभी यहाँ नेचुरल लेंथ था उसका, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? शून्य। 0 0। अभी इसको खींच दिया हमने, यस सर, खींचा होगा इसका मतलब फोर्स तो लगाया होगा। Yes. यस सर, जब हमने फोर्स लगाया तो इसके अंदर फोर्स डेवलप हो गया। हो गया, जिसको हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और क्या कहते हैं? इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। यस सर, वो डेवलप हुआ, तो इसकी पोटेंशियल Yes, sir. हुई कि नहीं हुई?
यस सर हो गई। यस सर हो जाएगी। अभी यहाँ 0 और चेंज कितना हुआ, मान लो इसकी लेंथ बढ़ के कितनी हो गई, अभी नेचुरल लेंथ L थी, बढ़ के कितनी हो गई L प्लस, L प्लस एक्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो। यस सर। बात को लिखो। The work done by the external force on a system equals the change in, बोलो जल्दी, टोटल एनर्जी कैसे? सर, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन Work बाय done by the external forces on a system equals the change in, अरे चुप हो जाओ ना। work done by the external forces equals the change in, पोटेंशियल। kinetic energy भी होता है, प्लस पोटेंशियल। प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, यस सर। ठीक है? यस। तो टोटल एनर्जी एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क, एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो सकता है कि वहां फ्रिक्शन भी आ गया हो सिस्टम पे, यस सर। सर तो वहां तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा? यस सर हो। और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी, कहने का मतलब टोटल एनर्जी क्या रहेगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण, ठीक है? यस सर। चेंज इन टोटल एनर्जी। आगे आओ, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल, नो। work done by all the forces external and internal, external और internal के कारण, external forces और internal forces के कारण, यस सर। on a system equals the change in total energy, kinetic energy, potential energy, none of these. काइनेटिक। Work done by external, internal equals the change in total energy, kinetic energy, potential energy, क्या? सर टोटल एनर्जी। काइनेटिक। काइनेटिक। काइनेटिक क्यों भाई, टोटल क्यों नहीं? सर टोटल। देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, ठीक? यस सर। एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, जो इंटरनल फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स तब डेवलप होगा जब एक्सटर्नल फोर्स होगा। यस। अब इंटरनल फोर्सेस में कंजर्वेटिव भी हो सकता है और नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फोर्स के सम की बात कर रहा है, वो एक्चुअली में वर्क डन बाय नेट फोर्स की बात कर रहा है। नहीं यस आई सर। बात? और वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस। नहीं आई बात समझ में? आई सर। क्लियर है? देखो, यस। एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करो, अगर कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स अप्लाई लग रहा है उस पे, मतलब ऐसी बॉडी है, ऐसा सिस्टम है जो कि जिसपे कि कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स आ रहे हैं, तब तो वहां पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, यस सर। ठीक? और अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल और वर्क डन बाय इंटरनल दोनों, जैसे आप फोर्स लगा रहे हो और किसी बॉडी को फोर्स लगा के खींच रहे हो, और उस बॉडी पे जब खींच रहे हो आप, तो उस बॉडी पे फ्रिक्शन आ रहा है, तो फ्रिक्शन कौन सा फोर्स हुआ? इंटरनल। यस सर। और वर्क डन एक्सटर्नल के कारण, तो यहाँ फ्रिक्शन भी लग रहा है और एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, तो फ्रिक्शन भी लग रहा है और एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है। अगर बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब है कि वहां नेट फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर लग रहा है। और अगर नेट फोर्स लग रहा है, तो उस नेट फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होता है भाई? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक dash of a two particle system depends only on the separation between the two particles of a two particle system depends only on the separation between the two particles.
the most appropriate choice for the blank space in the above sentence is kinetic energy, total mechanical energy, potential energy और total energy. बोलो जल्दी बोलो. Yes. कौन सा? बोलो जल्दी. अरे भैया डैश ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम. पोटेंशियल एनर्जी दो पार्टिकल का सिस्टम है. ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स. Depends only on the separation of the two particles between the two particles. The most appropriate choice for the blank space in the above sentence is. कैसे पोटेंशियल एनर्जी भाई? दो पार्टिकल का सिस्टम है. एक पार्टिकल ये है जिसका मास m1 है. एक पार्टिकल ये है जिसका मास M2. M2. इन दोनों पार्टिकल के बीच कौन सी एनर्जी है? Potential. पोटेंशियल. चाहे ये मास हो चाहे ये चार्ज हो. Yes sir. कौन सी एनर्जी इसके अंदर है? Potential. अब इसका सेपरेशन करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा कि नहीं होगा? Yes sir. वही कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स. जब उन दोनों पार्टिकल का सेपरेशन करते हैं तब हमको पता चलता है या सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल वो डिपेंड करता है उस. ठीक है. अगला देखो. A small block of mass m is kept on a rough inclined surface of inclination theta. A small block of mass m is kept on a rough inclined surface. रफ इंक्लाइंड सरफेस बच्चे देख. इसका मास कितना है? m. ये सरफेस रफ है कि स्मूथ है? रफ है. Sir rough है. इसका इंक्लिनेशन कितना है? थीटा. Theta. फिक्स इन एलिवेटर. इसको एलिवेटर में फिक्स कर दिया. मतलब अब ये एलिवेटर में अगर फिक्स हो गया है तो हम लोग इनर्शियल की बात कर रहे हैं कि नॉन इनर्शियल की? Inertia. नॉन इनर्शियल. एलिवेटर हो गया ना? Yes sir. Yes sir. ठीक है. Inclined surface of inclination theta fixed in an elevator. The elevator goes up with a uniform velocity v and the block does not slide on the ways. The work done by the force of friction on the block in time t will be. कर रहा है ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है तो वर्क डन कितना होगा? बोलो. अब कहोगे 0 कहोगे ना? अरे बोलो बोलो. 0 कहोगे कि नहीं बताओ? अरे बोलो यार. Yes sir लिखेंगे. क्योंकि स्लाइड नहीं हो रहा है. Yes sir. ये हो रहा है. नहीं हो रहा. Sir नहीं हो रहा है. ठीक है. क्या Yes लिखोगे? sir. Slide नहीं हो रहा है. तो क्या लिखोगे? 0 लिखोगे जबकि वो गलत Wrong है. है गलत sir. है कि सही है? Sir wrong है. गलत है. Yes sir. Yes sir. एलिवेटर कह रहा है v वेलोसिटी से किधर जा रहा है भाई? गोज अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v. ये कह रहा है v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है. v वेलोसिटी से किधर जा रहा है? ऊपर. 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 कह रहा है कि the elevator goes up with a uniform velocity v and the block does not slide on the wedge. कह रहा है कि इस पे सरक नहीं रहा है. वो सरक नहीं रहा है. क्यों? तो क्योंकि फ्रिक्शन. क्योंकि फ्रिक्शन. इसका मतलब फ्रिक्शन वर्क कर रहा है.
Yes, sir. Yes, तो sir. फर्क नहीं रहा है, Yes, sir. Yes, sir. नहीं आई बात समझ में, I, sir. क्लियर है? आ गई सर. क्योंकि फ्रिक्शन Yes, वर्क sir. कर रहा है इसलिए वो सरक नहीं रहा है। नहीं नहीं रहा है। तो फ्रिक्शन कितना वर्क कर रहा है भाई, और किधर वर्क करेगा कितना वर्क, पहले तो ये बताओ फ्रिक्शन लगेगा किधर, ये स्लाइड सर किधर ऊपर की करेगा? तरफ। हैं? Slide नीचे को कर रहे तो ऊपर को लगेगा. ये स्लाइड किधर करेगा, नीचे. नीचे की तरफ। yes sir. अब ये स्लाइड नीचे की तरफ करेगा तो फ्रिक्शन मतलब नीचे की तरफ करेगा। अगर देखो तो यहाँ देखो ध्यान से, ये हो गया mg हुआ, Yes, sir. Yes और sir. ये हो गया एंगल थीटा है। तो मेरे बच्चों मुझे लगता है Nocila. कि ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, Yes, sir. क्योंकि ये क्या हो जाएगा 90 और ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, इसका मतलब इधर हो जाएगा mg साइन थीटा और इधर हो जाएगा mg, होगा कि नहीं बोलो बोलो, Yes, sir. Yes, sir. बहुत आराम से। अब देखो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ F। मान लेते हैं ऐसे, अब एनालिसिस करते हैं हम लोग, Yes हम लोग sir. एनालिसिस करते हैं, Kalite. कर लेते हैं, करते हैं थोड़ा। Yes. तो ये बताओ कि ये जब इधर नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा होगा, ठीक, उस समय फ्रिक्शन लग रहा है जिसके कारण ये ऊपर, जिसके कारण ये नीचे स्लाइड ना होके वहीं रुका हुआ है, और ये पूरी बॉडी किधर जा रही है, ऊपर की तरफ Yes, sir. जा रही है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, तो यहाँ फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा कि ये नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है। तो आप कहोगे सर फ्रिक्शन लग रहा होगा mg साइन थीटा, लग रहा होगा कि नहीं बताओ बोलो। Yes, sir. यहाँ फ्रिक्शन इतना लग रहा होगा तभी तो ये स्लाइड नहीं कर रहा है, Yes, sir. हैं? Yes, sir. ठीक है। अब बताओ वर्क डन क्या होगा फ्रिक्शन के कारण, वर्क डन होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट Yes, sir. along the direction of applied force। Yes sir. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है आपका mg sin थीटा, है कि नहीं बोलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. और डिस्प्लेसमेंट along the direction of force क्या होगा भाई, वो हो जाएगा, Into V. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। Yes sir. वेलोसिटी Yes, sir. किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। Yes Yes, sir. sir. तो बताओ इस डायरेक्शन में क्या डायरेक्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन वर्टिकल है, Yes, sir. तो हमको किस डायरेक्शन में निकालनी होगी, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है। Yes sir. तो फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है बच्चे, तो इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट ब्रेक करो। तो देखो हम लोग वेलोसिटी का कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में ब्रेक कर रहे हैं। ये हो गया वेलोसिटी v, एक कंपोनेंट हो गया, एक आपको लेना पड़ेगा इधर ये वाला, और दूसरा हो जाएगा आपका इधर, होगा कि नहीं बताओ। नहीं आई बात समझ में, खत्म हुई. अरे मैं सही समझा रहा हूँ कि नहीं समझा रहा हूँ ये बताओ। Yes sir. सही समझा रहे हो. देखो मैं क्या कर रहा हूं कि वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अरे नहीं आया। Yes sir. आ गया. तो भैया ये बताओ, हमने फोर्स तो देख लिया कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, Yes sir. Yes, तो sir. हमको डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में तो चाहिए। Yes, sir. Yes sir. नहीं आई बात समझ में, Yes sir. आ गई. आई ना। Yes. तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, निकालने के लिए उस डायरेक्शन में स्पीड, सॉरी उस डायरेक्शन में स्पीड इनटू टाइम। Yes sir. तो इस डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, वो डायरेक्शन तो हमें निकालना पड़ेगा ना। Yes, sir. Yes तो sir. देखो इधर देखो, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये यही मान लो स्पीड इधर इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा था ये। अब यहाँ थीटा से समझाता हूँ मैं तुम्हें, ये एंगल थीटा हो गया, हमें इस डायरेक्शन में स्पीड देखना है, इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड हो गई।
अच्छा इस डायरेक्शन में स्पीड देखेंगे तभी तो हमको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यस ठीक, सर तो इस डायरेक्शन में स्पीड देखो कितनी है, ये v है, तो ये देखो ये अगर v है, सॉरी ये वाला v है और ये थीटा है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा? Yes, sir. ये वाला कितना होगा 90 माइनस, Theta. और ये 90 माइनस थीटा अगर होगा तो क्या ये 90 माइनस थीटा अगर होगा तो क्या ये वाला थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? यस सर तो v का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा, यस सर और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, V sin theta. होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हमको पता चल गई, v sin थीटा। और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज v sin थीटा इनटू टाइम। टाइम तो लगा, यस सर तो वर्क डन कितना हो जाएगा बोलो, वर्क डन mg v sin square sin स्क्वायर वी थीटा टी होगा कि नहीं होगा? साइन थीटा यस सर नहीं आया यस सर आ गया तो इसे उतारो। सर डन। हो गया? डन सर 9th पे आ जाओ। ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले। यस सर आ गया सर आ गया। 9th पे आओ, 9th पे आओ। कह रहा है कि a block of mass m slides down a smooth vertical circle। एक ब्लॉक है मास m का, slides down a smooth vertical circle, सॉरी वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक। इस पे स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक है, उस पे ना स्लाइड कर रहा है। ड्यूरिंग द मोशन द ब्लॉक इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, रेडियल इक्विलिब्रियम। ये अभी हमने नहीं पढ़ाया आपको, इक्विलिब्रियम में पढ़ा दूंगा। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसे मैं पढ़ा दूंगा तो करा दूंगा इसको, ठीक है? Yes, sir. इसे भी रहने दो, एक छोटा सा टॉपिक है उसे हम पढ़ा, अभी रहने दो इसको। अगला देखो, ए पार्टिकल इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल। आ गया वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन, पार्टिकल इज जल्दी बोलो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, अबाउट वर्टिकल सर्कल a particle is rotated in a vertical circle by connecting it to a string of length L and keeping the other end of the string fixed. The minimum speed of the particle when the string is horizontal, for which the particle will complete the circle is। horizontal में कितना स्पीड होगा, horizontal पे जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल पे होगा तो कितनी स्पीड होगी कि वो पार्टिकल क्या कंप्लीट कर ले, सर्कल कंप्लीट कर ले। कहाँ स्पीड पूछ रहा है आपसे, ये भी जानना जरूरी है आपसे। कह रहा है कि द मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल फॉर व्हिच द पार्टिकल विल कंप्लीट द सर्कल। कह रहा है कि यहाँ पे कितनी स्पीड होगी हॉरिजॉन्टल पे, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल। यहाँ स्पीड पूछ रहा है आपसे कि यहाँ कितनी हो कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले। यहाँ कितनी होनी चाहिए ये बताओ, √GL. हाँ रूट, ठीक। Yes, sir. तो यहाँ कितनी होनी चाहिए भाई? अच्छा यहाँ कितनी होनी चाहिए कि सर्कल कंप्लीट कर ले? बोलो यहाँ कितनी होनी चाहिए, यहाँ कितनी होनी चाहिए कि सर्कल कंप्लीट कर ले? Sir, √5G. गुड, √5GL। जो याद नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा, √5GL। तो यहाँ की आपको पता है तो यहाँ का निकाल सकते हो, या यहाँ की जो यहाँ की पता है तब भी यहाँ का निकाल सकते हो। क्या कंजर्व कर लो, एनर्जी। एनर्जी यस सर आ गई कंजर्व कर लो एनर्जी।
देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या नाम है, रेफरेंस लाइन इसे ले लो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलो, मास m है, इसका लेंथ l है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कितनी है, v है, इसी v को निकालना है हमको। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 तो प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू 5gl होगा कि नहीं बोलो, yes sir यस सर होगा। स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे mgl जी mgl प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, हाफ half एम mv वी square स्क्वायर। ठीक, यस सर। m एम खत्म, एम कैंसिल ये एंड gl 2gl उधर चला जाएगा, 2gl उधर चला GL जाएगा, वो 2 खत्म हो GL जाएगा, तो ये हो जाएगा 3GL 5gl माइनस 2gl इज इक्वल टू v स्क्वायर। v कितना होगा, वी स्क्वायर वी इक्वल टू √3GL। यही तो होगा। यस yes सर। sir इतनी वेलोसिटी वहां होनी चाहिए चाहिए, तभी वो क्या कंप्लीट कर पाएगा। सर्कल। अब आपको अगर ये नहीं पता होगा फिर करते रहो, yes sir क्लियर है, तो नोट Yes. कर रहे हैं। सर करो। 1 से लेके 10 हो गया, yes sir ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव बी आ जाओ 2। सर डन। कोई नहीं सर बोल रहे। डन। आप जाओ, आप आ जाओ ऑब्जेक्टिव सेकंड पे। मुझे पर्सनल मैसेज कर। क्या कह रहा है सेकंड ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन बोलो। कह रहा कि ये हैवी स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम ए क्लिफ, जो पहला वाला उसमें था वही पहला वाला इसमें भी उसी टाइप का हो गया, लेकिन अब देखो थोड़ा चेंज किए होंगे ये। A heavy stone is thrown from a cliff of height h. Objective second. Objective second. पहला क्वेश्चन, A heavy stone is thrown from a cliff of height h in a given direction. दिए हुए डायरेक्शन में वो फेंक रहे हैं। क्लिफ ऑफ हाइट h, मान लो ये इसकी h हाइट है। In a given direction, कोई दिया हुआ डायरेक्शन है उसमें फेंक रहे हैं। The speed with which it hits the ground must depend on the speed of projection. क्या स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगा? भाई ये बताओ, किसी भी डायरेक्शन में वो फेंक रहा था यहाँ से, पहला वाला क्वेश्चन अगर आप याद करो तो हमने 3 केस निकलवाए थे आपसे। yes sir किसी भी डायरेक्शन में वो फेंक रहा था तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, यही तो आ रहा था, v स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी v1 v2 v3 या v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो √v प्लस 2gh प्लस 2gh, यही तो आ रहा था। यस सर। तीनों तो क्या कंडीशन। ये v डैश स्क्वायर जो इनिशियल वेलोसिटी है या इनिशियल स्पीड है उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? sir करेगा यस सर करेगा। ये जो v है, ये v कौन सी स्पीड है उसकी? इनिशियल initial स्पीड। इनिशियल इनिशियल स्पीड पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? यस Yes, सर sir. करेगा। करेगा, देखो सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। नहीं है। तो कह रहे हैं कि मस्ट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। जिस स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का क्या मतलब, जिस स्पीड से आप फेंक रहे हो उस पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा। करेगा ना भैया, अरे यही तो है। करेगा यस सर करेगा। स्पीड मतलब नो डायरेक्शन। यस सर। आप लोग दिमाग लगा रहे हो कि हॉरिजॉन्टल में फेंक रहा है, वर्टिकल में फेंक रहा है, इधर फेंक रहा है, उधर फेंक, नहीं, स्पीड मतलब नो डायरेक्शन। यस, मस्ट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। क्या सही है गलत है? सर सही है है। सही है। दूसरा, मस्ट बी लार्जर देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन।
The speed with which it hits the ground must be larger than the speed of projection. जिस स्पीड से वो ग्राउंड पे हिट करेगा, जिस स्पीड से वो ग्राउंड पे हिट करेगा, the speed with which it hits the ground must be larger than the speed of projection. जो प्रोजेक्शन की स्पीड होगी उस स्पीड से इसका स्पीड लार्जर होगा या फिर कैसा? यस सर। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा सर। कैसे? कैसे? कैसे सर? कैसे होगा भाई? अरे देखो, इनिशियल स्पीड तो यही है v, यस और सर। जिस स्पीड से वो स्ट्राइक कर रहा है वो है v डैश। तो v डैश हमेशा v से क्या होगा? बड़ा होगा। टाइम्स बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? यस यस सर सर होगा। ऑब्वियस Yes, होगा भाई, ऑब्वियस होगा भैया। यस यस सर। टाइम्स हमेशा स्पीड से ज्यादा होगा। स्पीड से ज्यादा होगा। इसीलिए सर आप ना कूदो थोड़ा, जितनी हाइट ज्यादा होगी उतनी ज्यादा तेज नीचे आओगे, उतना तेज लगेगा चोट आपको। यस सर। नहीं आई समझ में? यस सर आ गया। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि किस पे डिपेंडेंट है वो? हाइट। जैसे 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 आप नीचे आते जाते हो आपकी स्पीड और बढ़ती जाती है। स्पीड और बढ़ेगा तो मोमेंटम आपका कम होगा। और ज्यादा होगा। मोमेंटम क्या होता है भैया? ज्यादा। सब बढ़ेगा ना। मोमेंटम और बढ़ेगा ना। यस सर। यस और सर। जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ही ज्यादा आप, उतना ज्यादा तेजी से आप, जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा वही तो आपका फोर्स है। फोर्स। यस सर। नहीं आया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या कहलाता है? सो फोर्स। नेट फोर्स यस सर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। यस सर। सर अकॉर्डिंग टू कौन सा फोर्स? सेकंड। नेट फोर्स। नेट फोर्स। नेट फोर्स। अरे ओके। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नेट फोर्स। नेट। फोर्स। तो Yes, उतना sir. ज्यादा अब क्या मोमेंटम में चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। यस सर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितनी ज्यादा हाइट होगी उतने ही ज्यादा चेंज इन। मोमेंटम होगा। मोमेंटम होगा। क्यों चेंज इन मोमेंटम होगा? क्योंकि वेलोसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, स्पीड उतनी Yes, ज्यादा हो sir. जाएगी। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा। जितनी ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा उतना ही ज्यादा नेट फोर्स लगेगा। जितना ज्यादा नेट फोर्स Yes, लगेगा sir. उतनी क्या हालत होगा। यस सर। इसीलिए कुर्सी से कूदो और टेबल से कूदो बड़ी थोड़ी सो, और थोड़ा चार दीवारी से कूदो और फिर छत से कूदो। यस सर। अंतर समझ में आ जाएगा। नो इसमें सर। चांसेस ज्यादा है हॉस्पिटल में जाने के। सर छत से। हाइट किसमें ज्यादा होगी? और तीन मंजिला से कूदो तो सीधा नो हॉस्पिटल। सर। नो शायद वो भी नहीं। सर सीधे तब भी ऊपर। टूट जाएगी। हड्डी टूट जाएगी। नो हॉस्पिटल। सो यस सीधे सर। ऊपर। डायरेक्ट ट्रांसफर। ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं बताओ? सर क्यों Yes, sir. हॉस्पिटल क्यों नहीं यस जाएगा? सर। हैं? हॉस्पिटल क्यों नहीं जाएगा? ये Death भी डिपेंड हो करेगा सकती कि है ना। कूदोगी कूदो तब पता चलेगा। प्रैक्टिकल। कूदना मत। यहाँ नहीं, पढ़ाई sir. गई किसी भी चीज का प्रैक्टिकल नहीं करना है। यस सर। ठीक है। यहाँ दिखाए गए हुए अपनी Start. लाइफ में प्रयोग तो करना। पहला व दूसरा दोनों ऑप्शन सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। यस सर। ठीक है। तीसरे ऑप्शन पे आओ। मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ये तो बिल्कुल गलत है। जब पहला सही है तो तीसरा ये तो गलत गलत है। हो गई। तीसरा गलत है। अब मे बी स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये भी गलत। तो ये भी गलत है। यस सर। ठीक है ना? तो ए और बी सही की गलत? सही। सही। आ जाओ दूसरे वाले पे।
the total work done on a particle is equal to the change in its kinetic energy. The Always. total work done, the total work done on a particle is equal to the change in its what? Kinetic. गलत है. Change in its Kinetic energy. kinetic energy. Yes, अब sir. ये क्या पूछ रहे हैं इसमें, देखो ये करें. The total work done on a particle is equal to the change in its kinetic energy. Always. Yes, sir. Always. Always. Only if the force acting on it are conservative. Only if gravitational force alone acts on it. Only if elastic force alone acts on it. देखो देखो मैं बता रहा हूँ आपको. Total work done on a particle is equal. Total work done क्या होगा भाई? Work done by Work done by external force plus work done by internal force plus work done by any other forces. Yes, sir. All forces will be, सारे फोर्सेस के कारण जो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन है वो वर्क डन क्या टोटल वर्क डन होगा. Yes, sir. Yes, और sir. Yes, sir. टोटल वर्क डन में आप देखो, टोटल वर्क डन में आपका इंटरनल वर्क डन भी, इंटरनल फोर्सेस के कारण वर्क डन आ रहा है. तो इंटरनल फोर्सेस में भी कंजर्वेटिव में भी Non Not conservative. conservative. और Non- नॉन कंजर्वेटिव आता है तो वहां आपकी काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है. सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? Kinetic काइनेटिक. energy. इसलिए वो कह रहे हैं कि द टोटल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज. हमेशा ये सही है, हमेशा ये सही है. वर्क एनर्जी थ्योरम में मतलब नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन Kinetic टोटल वर्क डन या energy. नेट वर्क डन. Yes, sir. टोटल वर्क डन या Network. इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन. Kinetic energy. ये हमेशा सही है कि गलत है? तो सही है. हमेशा सही है. ठीक है, विल ऑलवेज बी राइट. बी ऑप्शन वैसे भी देख लो क्या है. ओनली इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर कंजर्वेटिव. तो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस लगेंगे तो वहां तो एनर्जी कंजर्व हो जाएगी. ओनली इफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट. ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तब भी कंजर्वेटिव फोर्स हो गया वो तो. और ओनली इफ इलास्टिक फोर्स एलोन एक्ट्स ऑन इट. इलास्टिक लगेगा तब भी कंजर्वेटिव हो गया. कहने का मतलब है ये तीनों जो हैं वो कंजर्वेटिव के लिए हैं. बी सी डी. ए वाला क्या है? वो सबके लिए है. Yes, sir. नहीं आई बात समझ? ठीक है ना. Yes, sir. टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन. और नेट वर्क डन जहां बात आती है वो नेट वर्क डन जहां बात आएगी वो किसके लिए एप्लीकेबल है? वो सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव. और सबके लिए एप्लीकेबल मतलब चेंज इन काइनेटिक. Kinetic. Kinetic energy. नहीं आई बात समझ? ठीक है, अगला देखो. ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. एक पार्टिकल है जिसपे एक कांस्टेंट फोर्स F एक्ट कर रहा है, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. जो कि वो जो फोर्स F है वो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है. तो तानिया F हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, लेकिन वो कांस्टेंट है. ऑलवेज perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a plane. It follows that its velocity is constant, its acceleration is constant, its kinetic energy is constant. It moves in a circular path. बोलो बोलो जल्दी, क्या होगा? yes sir. क्या होगा बताओ? So D. हैं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है बताओ? सर एक बार और रिपीट कर दो. पढ़ो आप लोग. बुक है ना आपके पास?
A particle is acted upon by a force of constant magnitude. एक पार्टिकल है जिसपे कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ये पार्टिकल है, चलो यहां दिखाता हूं। जैसे मान लो ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, F कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द which is always perpendicular to the velocity of the particle. ये जो फोर्स F है ना, वो उसकी वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, स्पीड के नहीं, वेलोसिटी के। मतलब जो इसकी डायरेक्शन होगी ना, तुरंत फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, जिससे कि दोनों एक दूसरे के क्या रहे, हमेशा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर रहे। ध्यान से समझना बात को, ध्यान से बात को समझना। द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन ए प्लेन। कह रहा है कि एक प्लेन में मोशन है। प्लेन में मोशन मतलब 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होगा, सर्कुलर। Yes, sir. होता है कि नहीं होता है बताओ। यस सर, ठीक। Yes. इट फॉलोज दैट, यह फॉलो करेगा, करता है किसको, इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। No, 2 sir. डायमेंशनल मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट पॉसिबल है, No, sir. क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसका मतलब उसका या तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, या तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, या तो डायरेक्शन कांस्टेंट हो। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होगा तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। Yes. एक चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज करेगी। करेगी। इसका मतलब वो फिर 2 डायमेंशनल रहा कि नहीं रहा, तब तो वो 1 डायमेंशनल होगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो। नहीं सर आई बात 1 समझ? डायमेंशनल हो जाएगा। तब तो वो 1 डायमेंशनल हो जाएगा ना। सर आ गए। बोलो यार। यस, तो पहला ऑप्शन सही कि गलत, गलत। इट्स एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो जाएगा भैया तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। यस सर, Yes, sir. अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। नहीं होगी की होगी। सर, होगी चेंज। पक्का। यस सर, तभी तो एक्सीलरेशन आएगा। एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंजिंग वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस सर। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो गया, इट्स एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ कि एक्सेलेरेशन अगर कांस्टेंट हो गया बच्चे, तो मेरे बता क्या वो 2 डायमेंशनल मोशन हुआ कि नहीं, क्योंकि एक्सेलेरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर यस सर, और अगर 2 डायमेंशनल मोशन है तो एक्सेलेरेशन हमेशा पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है, कांस्टेंट रहता है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है। चेंज होता है, क्योंकि एक्सेलेरेशन में दोनों चीजें हैं ना, क्या क्या, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। डायरेक्शन तो अलग अलग, जैसे सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल यहाँ पे है, एक्सेलेरेशन इधर, Yes, sir. पार्टिकल यहाँ पे हो गया, एक्सेलेरेशन इधर, पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, एक्सेलेरेशन इधर। अरे होता है कि नहीं होता है। Yes, sir. sir. होता है। इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रहा है, कांस्टेंट है। चेंज कर रहे हैं। और अगर पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो क्या एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा कि चेंज करेगा, सर चेंज change. करेगा। चेंज करेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए एंड बी आर रॉन्ग और राइट, रॉन्ग। ऑप्शन सी पे आ जाओ। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है भैया, हाफ mv स्क्वायर। क्या वेलोसिटी, क्या यहाँ पे v जो है वो स्पीड है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी। स्पीड। v यहाँ देखो, इसे हम लिखते हैं ऐसे, हाफ एम वी डॉट वी। Yes, sir.
डॉट प्रोडक्ट है। यस सर। ई स्क्वायर हमेशा एक क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एक स्पीड है ये, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर। Scalar. तो स्पीड तो उसकी कांस्टेंट होती है, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है, स्पीड को यूनिफॉर्म कर दो, Yes, sir. स्पीड को Uniform. यूनिफॉर्म कर दो, स्पीड यूनिफॉर्म हो गई, यूनिफॉर्म मोशन हो गया उसका, यस तो स्पीड उसकी यूनिफॉर्म हो गई। यूनिफॉर्म अगर स्पीड हो गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर, नहीं आई समझ Yes, में? sir. तो इट्स काइनेटिक एनर्जी शुड बी व्हाट, Constant. कांस्टेंट। होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. होगी। अच्छा, इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, Yes, sir. सही है. सही है कि गलत है? Right. राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही? डी C and D. सी एंड डी बोथ आर राइट, सी एंड डी बोथ आर। राइट। Right. और हम लोग अब चलते हैं, आप लोगों से अनुरोध है क्या क्या कि आप लोग इस एचसी वर्मा को, चूंकि आपने देखा अभी कितना मजा आया बनाने में, अच्छा ये बताओ। Yes, सर sir. बहुत ज्यादा तो आपसे अनुरोध है कि आप इसको जरूर बनाएं मेरे बच्चे, आप इसे बनाएंगे यस सर। तो बहुत अच्छा लगेगा वर्क पावर एनर्जी बनाने में, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट। हाँ, इससे क्लियर होता है। तो आप, मेरा अनुरोध है, एचसी वर्मा बना लोगे, सही बता रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप जरूर ना मेंस क्लियर कर दो। यस सर। इसके अलावा कुछ भी नहीं, इस जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इसके, और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये आपके बेस को क्लियर कर देता है और प्रैक्टिस भी करा देता है।